You guys are watching my video blog. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में। कोर्ट्स का जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है, यानी कि इलाहाबाद कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो जजमेंट था ये दिया ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ साहब के कोर्ट ने, और ये जो मसला था ये था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सचिन सैनी एंड अदर्स का एक मुकदमा था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा, और मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मुकदमा था, ये मुकदमा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सचिन सैनी एंड अदर्स। ये बुलंदशहर का एक मुकदमा था। तो इसको सुन रहे थे ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ, और मुकदमे में जब सुनवाई शुरू हुई तो इस चीज़ पे जो है जज साहब ने जो है ऑनरेबल जस्टिस ने जो है एम्फेसिस दिया कि जो गिरफ्तारी जो है ये जो है दैट शुड बी अ लास्ट रिसोर्ट। गिरफ्तारी जो है एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। और जो पुलिस है, ये देखा गया है कि पुलिस गिरफ्तारी के मामलों में जो है मनमानी करती है। पुलिस मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करती है, और इसके चलते ये हो रहा है कि जो जेलें हैं, जेलों पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। और अभी जो है स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो जिस हिसाब का माहौल है, इट्स अ कोविड टाइम वेर इन सोशल डिस्टेंसिंग ऑल्सो रिक्वायर्स इन जेल्स एटसेट्रा। शायद इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है इस जजमेंट में जो है ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ साहब के कोर्ट ने कुछ जो है फाइंडिंग्स अपने दी, कुछ टिप्पणियाँ की। उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो ऐसा है दोस्तों, जस्टिस सिद्धार्थ साहब के कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में जो पुलिसिया सिस्टम है उसमें जो भ्रष्टाचार है, वो जो करप्शन उसमें है, उसमें उसकी सबसे बड़ी जड़ जो है ये गिरफ्तारियां, यानी कि जो ये अरेस्ट करने का जो पुलिस का जो अधिकार है, ये उससे बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार इस सिस्टम में जो है निकल के सामने आ रहा है, या फिर भ्रष्टाचार होता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन, दैट्स व्हाट दिस कोर्ट सेड। अच्छा, इसके अलावा जो है कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि जो 60% से ज़्यादा जो गिरफ्तारियां होती हैं, उन गिरफ्तारियों में जो है या तो इलीगल डिटेंशन होता है, या फिर जो है रॉन्ग जो है अरेस्ट होता है, या इम्प्रॉपर अरेस्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है जो कोर्ट ने जो कहा। और कोर्ट का ये भी मानना था कि ये जो इम्प्रॉपर अरेस्ट या फिर इलीगल जो अरेस्ट जो होते हैं, इनकी वजह से जो जेलें हैं उनके ऊपर जो है एक तरह का दबाव बनता है। इसके साथ साथ जो है अगर आप समझें, अगर फैक्चुअली अगर आप देखें तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इस वजह से जो है लगभग 44% यानी 43.2% के आसपास जो जेलें हैं उनमें ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, जिस वजह से जो है और भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ इस सिस्टम में आती हैं। क्योंकि अगर आप ये समझें, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाता है। जेल जब तक वो बंदा रहता है, जब तक उसको जो है बेल नहीं मिल जाती है। कभी कभार जो है बेल मिलने में कई महीने लग जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सचेकर का जो पैसा है, उस पैसे से जो है जेल में जो लोग रहते हैं उनको फीड किया जाता है, यानी कि उनको खाना दिया जाता है, उनको जो है पानी दिया जाता है, उनकी रखरखाव किया जाता है, उनकी जो जेल में जो कैदी होते हैं उनकी मेडिकल और बहुत सारी सर्विसेज का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो पुलिसिया जो तंत्र है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि उसमें जो ये गिरफ्तारी पुलिस जो करती है, इलीगल अरेस्ट करती है, इम्प्रॉपर अरेस्ट करती है, उसकी वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट का ये भी मित्रों मानना था कि ये जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, टाइम एंड अगेन, एंड देन अगेन ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ साहब कोर्ट आल्सो रिसाइटेड दिस सेम, दैट राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ये जो पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको जो है ख़ास
तथ्यों यानी कि स्पेशल फैक्ट्स और स्पेशल केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर ही जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी उसके ऊपर कोई रोक लगाई जा सकती है, यानी कि किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब ये आप समझ लीजिए कोर्ट का जिस हिसाब का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी जो है एक अंतिम विकल्प होनी चाहिए। ये ऐसा टाइम एंड अगेन कोर्ट्स द्वारा कहा जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपने हिसाब से काम करती है एज फार एज अरेस्ट इज कंसर्न। बट एज ए व्हेन somebody is being arrested improper, there are legal remedies there, and all my subscribers and whoever is actually watching it, if you come across a situation जहाँ पे जो है आपको इलीगल अरेस्ट किया गया है, तो आप अपनी रेमेडीज़ जो आपके पास हैं, चाहे वो अगर आपको गिरफ्तार किया जाना है तो एंटिसिपेटरी जो बेल है उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको जो है गलत फंसाया जा रहा है तो 482 में आप लोग हाई कोर्ट जाएं, क्वेश कराएं, FIR चार्जशीट जो भी है। और अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो जो भी आपके पास रेमेडीज़ हैं, चाहे वो रेगुलर बेल की रेमेडी हो या फिर उसमें अपील करने की रेमेडी हो, तो आप उसका पूरा जो है लाभ उठाएं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो ब्लॉग था उसमें बस इतना ही। If you guys have not subscribed my YouTube channel so far because you guys are lazy bees, please do that, people, because it takes a lot of effort to create a video, and when you guys subscribe to my YouTube channel, it shows that whatever content that I'm creating, it's reaching somewhere and you guys pay attention to it. So, well, that's what I have for today's video blog. It was nice to meet you all. I'll see you guys till then. Namaskar and take care, people.